इस साल का आईपीएल स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर टेलीकास्ट होने वाला था और अगर आईपीएल कैंसिल होता है तो स्टार स्पोर्ट्स को भी करोड़ों रुपयों का नुकसान होगा। और इसी कड़ी में दोस्तों स्टार इंडिया के सीईओ उदय शंकर साहब ने 3 बड़े हिंट दिए हैं आईपीएल 2020 को लेकर। क्या दोस्तों वो हिंट है और किस तरह से इन हिंट्स के माध्यम से हम आईपीएल की तारीखों का अंदाजा लगाने वाले हैं, वो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है दोस्तों, एंड तक जरूर देखें। और दोस्तों आप भी एनसीबी ग्रेट फैमिली और आईपीएल फैन क्लब का हिस्सा बन सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इस वीडियो को लाइक करना है। तो यहाँ कहीं नीचे से अभी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों पहला बड़ा हिंट जो कि स्टार इंडिया के सीईओ ने दिया है वो हिंट है मास गैदरिंग से जुड़ा हुआ। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि बीसीसीआई ये नहीं चाहता है कि खाली स्टेडियम में आईपीएल हो, क्योंकि खाली स्टेडियम में आईपीएल होंगे तो व्यूअरशिप घटेगी। वो क्यों घटेगी वो मैं अभी आपको थोड़ी देर से इसी वीडियो में बताऊंगा। लेकिन बीसीसीआई को, स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क को ये भी पता है कि नियर फ्यूचर में मतलब जुलाई अगस्त सितंबर तक भी शायद ही सरकार द्वारा स्टेडियम में लोगों को मास गैदर करने की, बैठाने की इजाजत मिले। और इसी को लेकर जो स्टार स्पोर्ट्स के सीईओ हैं उदय शंकर साहब, उन्होंने भी बयान दिया है। उन्होंने जो कहा है वो मैं आपको कोट कर देता हूं। उन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर एम्प्टी स्टेडियम में आईपीएल होता है तो स्टार स्पोर्ट्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा आईपीएल मैचों को टेलीकास्ट पर कर पाना, और लेकिन फिर भी स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क कुछ अलग क्रिएटिव ढंग से लोगों को आईपीएल परोसेगा। मतलब आईपीएल देखने का अंदाज थोड़ा सा बदला होगा। अब इसका मतलब क्या है वो भी आप समझ लीजिए, क्योंकि हर जो इन्होंने बात कही है उसका बहुत गहरा मतलब है, बहुत गहरा मीनिंग है। दोस्तों इसका मतलब साफ है कि अगर इस बार आईपीएल होगा तो हो सकता है कि ना सिर्फ हम आईपीएल को देखें टेलीविजन पर, हमें आईपीएल के साथ जुड़ने का मौका मिले। शायद स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क कुछ कह लेना कि कॉन्टेस्ट करा सकता है या फिर कुछ और चीजें करा सकता है ताकि लोग इंगेज रहे, लोग मैचों को लगातार देखें। वो इसलिए होगा दोस्तों कि खाली स्टेडियम होगा तो व्यूअरशिप घटेगी, क्योंकि वो एंथुजियाज्म पैदा नहीं होगा। और इतिहास है दुनिया की स्पोर्ट्स का कि अगर खाली स्टेडियम में आईपीएल होता है तो टेलीविजन पर देखने वालों की संख्या भी घटती है, क्योंकि वो फीलिंग नहीं आती स्टेडियम की। हमें पता है कि अगर कोई भी मैच खाली स्टेडियम में हो तो हमें भी वो फीलिंग नहीं आती, चाहे मैच कितना ही इंटरेस्टिंग हो। तो स्टार स्पोर्ट्स को भी पता है खाली स्टेडियम में होगा तो आपको लोगों को कुछ अलग तरह से मैचों के साथ जोड़े रखना पड़ेगा, ताकि लोग अगर मैच में मजा नहीं भी आ रहा हो तो भी इंटरटेन होते रहें, तो भी वो टीवी को देखते रहें, आईपीएल मैचों को देखते रहें। इसी को लेकर वो कुछ क्रिएटिव करने वाले हैं। वो क्या करेंगे वो तो आने वाले समय में ही पता लगेगा। लेकिन इससे ये जरूर तय हो गया है कि बीसीसीआई भी, ये हिंट यहां से मिलता है कि बीसीसीआई भी खाली स्टेडियम में आईपीएल मैचों के बारे में बहुत तेजी से प्लानिंग कर रहा है। दोस्तों दूसरा बड़ा हिंट जो उदय शंकर साहब ने दिया है वो दिया है विदेशी खिलाड़ियों से जुड़ा हुआ। चेन्नई की टीम बोल चुकी है कि अगर विदेशी खिलाड़ियों को आईपीएल में नहीं खिलाया जाएगा तो आईपीएल सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की तरह होगा। और इस बात में बिल्कुल सच्चाई है, क्योंकि जो आईपीएल की जान है ना वही टॉप विदेशी प्लेयर्स हैं। और बीसीसीआई ने जब टीमों से पूछा कि क्या आप विदेशी खिलाड़ियों के बिना आईपीएल कराना चाहते हैं तो टीमों ने मना कर दिया। और इसी को लेकर स्टार इंडिया के सीईओ ने भी कहा है, और इनके जो बयान है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है, आप जरूर सुनिए। इन्होंने कहा है कि खिलाड़ियों को 14 दिनों के क्वारंटाइन पीरियड से गुजरना पड़ेगा, विदेशी खिलाड़ियों को इस पीरियड से गुजरना पड़ेगा। अब दोस्तों क्या इसका मतलब है ये मैं आपको बता देता हूं। सरकार ने एक गाइडलाइन बनाई है। सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से अगर कोई भी विदेशी भारत में आता है तो उसे 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा। अगर कोई भी रेड जोन से ग्रीन जोन में जाता है उसे 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा। और ये गाइडलाइन भी बीसीसीआई को फॉलो करनी है। और उदय शंकर साहब का जो बयान था वो इसी को रेप्लिकेट करता है। उनके हिसाब से भी प्लेयर्स को 14 दिनों तक क्वारंटाइन किया जाएगा। क्वारंटाइन में उन्हें आइसोलेशन में रखा जाएगा, वहीं पर वो प्रैक्टिस कर पाएंगे और 14 दिनों के बाद वो दूसरे प्लेयर से रूबरू होंगे, आईपीएल मैचों को खेल पाएंगे। तो ये दूसरा प्लान यहाँ से हमें हिंट मिलता है कि बीसीसीआई यहाँ से एक और प्लान पर विचार कर रहा है, जिसमें विदेशी खिलाड़ियों को लाने पर बीसीसीआई पूरी तरीके से विचार कर रहा है। लेकिन फिर वही बात है कि अभी हाल में विदेशी खिलाड़ियों की अनुमति मिल पाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मिलेगी आगे जाकर, ये भी तय है। ये क्यों तय है ये आप तीसरा हिंट देखकर समझ जाएंगे। दोस्तों तीसरा हिंट जो उदय शंकर साहब ने दिया है वो दिया है इन्होंने आईपीएल की तारीखों से जुड़ा हुआ। दरअसल दोस्तों इन्होंने साफ कहा है कि नियर फ्यूचर में आईपीएल मुमकिन नहीं है, लेकिन बीसीसीआई एक विंडो तलाश रहा है। दरअसल दोस्तों स्टार स्पोर्ट्स को भी पैसों का नुकसान होगा, बीसीसीआई को भी पैसों का नुकसान होगा। अगर आईपीएल को कैंसिल करना होता तो बीसीसीआई मई
का मिड आ चुका है, अभी तक कर चुका होता। यहाँ से ये तो तय है कि बीसीसीआई एक प्लानिंग कर रहा है, क्योंकि स्टेडियम को भरने की बात चल रही है, विदेशी खिलाड़ियों को लाने की बात चल रही है, तो और पुख्ता हो जाता है कि बीसीसीआई एक प्लानिंग कर रहा है। नियर फ्यूचर में आईपीएल नहीं होने का मतलब साफ है कि हमें शायद जून या फिर जुलाई में भी आईपीएल देखने को ना मिले। 3 महीने की विंडो बचती है, अगस्त सितंबर अक्टूबर, यहीं पर ही आप आईपीएल होते हुए देख सकते हैं। लेकिन इन्होंने साफ साफ ये भी कहा है कि अगर कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ता है तो बीसीसीआई की जो प्लानिंग है वो गिर जाएगी, मतलब फिर आईपीएल के चांसेस घट जाएंगे। तो इनके बयान साफ साफ ये रेप्लिकेट करते हैं, और वो सारे बयान इन्होंने दिए हैं जो पिछले 1.5 महीनों से मैं लगातार आपको हमारे चैनल के माध्यम से बता रहा था। मैं लगातार बोल रहा हूं दोस्तों आपसे कि कैंसिल होने के अभी चांसेस कम है, अभी बीसीसीआई प्लानिंग कर रहा है, और इन्होंने भी साफ साफ यही बयान दिए हैं। इनके बयान जरूरी इसलिए है क्योंकि ये उस चैनल के सीईओ हैं जो कि आईपीएल को लाइव टेलीकास्ट करता है, तो इनकी बात बहुत वजनी है। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए आपके हिसाब से कब हो सकता है आईपीएल। क्या इन सभी शर्तों के आधार पर जो इस वीडियो में हमने सुनी आईपीएल संभव हो पाएगा? यूट्यूब ने कमेंट बॉक्स आपके लिए दिया है, कमेंट जरूर कीजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए।